हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने पार्ट फर्स्ट डाला हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया क्या होता है, और मैंने बताया था उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम होते हैं और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आज हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर सेड टू बी इनर्शियल विच फॉलो द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शियल फ्रेम उन्हें बोलते हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जो बाहरी फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी बॉडी पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, उसका मान जीरो कर दिया जाए। अगर मतलब कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब अगर बॉडी हमारी रुकी हुई है, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना है, बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो किसी सिंगल मतलब एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कोई भी एक्सटर्नल, अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए और वो बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसे बोलते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे फॉलो करें इनर्शियल फ्रेम हमारा। ठीक है, इट मीन्स दैट दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर सेड टू बी इनर्शियल विच आर आइदर इन रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मतलब ये है कि हमारे फ्रेम्स क्या होने चाहिए? अगर फ्रेम्स हमारे इनर्शियल फ्रेम हैं तो वो फ्रेम हमारे क्या करने चाहिए? या तो रेस्ट में रहने चाहिए, या तो रुके हुए रहने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, एक जगह पे रुके होने चाहिए। और अगर रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहे हैं, और अगर मूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पहले 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, फिर कुछ समय बाद वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो वेलोसिटी का मान चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नाइदर इट्स डायरेक्शन नॉर इट्स मैग्नीट्यूड विल बी चेंज। ना इसकी डायरेक्शन और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी, तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो जो फ्रेम होना चाहिए हमारे एक ही डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा? ऐसे फ्रेम्स हमारे क्या हो जाएंगे? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। वो फ्रेम जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? कोई भी अगर बल ना लगाया जाए बाहरी, और कोई भी बॉडी हमारी या फ्रेम हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे, तो उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। तो अब आप देख लो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। ठीक है, देखो भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर सेड टू बी नॉन इनर्शियल विच डू नॉट फॉलो द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट है। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो करें, वो इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल क्या है? जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो ना करें, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? अगर फॉलो कर रहे थे तो क्या था? वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट थी। अब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। इससे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी थी, क्योंकि वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसके फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारे क्या हो जाएगी? इसमें जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। मतलब कोई फ्रेम है, मान लीजिए वो पहले 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी चेंज हो रही लगातार, तो इसे इस तरह के फ्रेम को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बात हो गई हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी मींस क्या होता है? देखिए, अभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब बता दिया। वेरिएबल वेलोसिटी मींस आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज कॉन्टिन्यूसली। मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा और डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। अब डायरेक्शन देखिए, किसमें मोस्टली डायरेक्शन जो होती है? रोटेशनल फ्रेम्स। अगर कोई रोटेट कर रहा है, कोई बॉडी या कोई फ्रेम हमारा रोटेट कर रहा है, देखिए कभी डायरेक्शन इधर से इधर, लगातार डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो हम ये कह सकते हैं बोथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो उस तरह के फ्रेम्स की जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा। तो कैसे फ्रेम्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लगातार चेंज होता है? कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग
फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज नॉन इनर्शियल। क्यों नॉन इनर्शियल होते हैं? क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम्स जो होते हैं लगातार क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इनकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है उन्हें। द अर्थ इज अ रोटेटरी फ्रेम। अर्थ आप जानते हो चक्कर लगाता है, तो वो क्या हो गया, हमारा रोटेटरी फ्रेम हो गया। इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉन्टिन्यूसली चेंज। उसकी डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती रहती है। सो इट मस्ट बी नॉन इनर्शियल बाई नेचर। तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारे क्या होने चाहिए, कैसे फ्रेम्स होने चाहिए, नॉन इनर्शियल। ये जो फ्रेम होने चाहिए हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए बाई नेचर। बट बाई नेचुरली, ये नेचुरली अगर हम देखें इन्हें तो ये हमारे नॉन इनर्शियल होनी चाहिए। बट वी टेक अर्थ इज अ स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम। बट हम अर्थ को क्या कैसे लेते हैं, स्टेशनरी फ्रेम मानते हुए लेते हैं, और हम मानते हैं कि मतलब अर्थ जो है वो रुका हुआ लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हमने इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जबकि क्या होना चाहिए, अर्थ हमारा रोटेटरी फ्रेम है, तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंडर आना चाहिए, बट ये हमारा इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। जो फॉलो करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो इनर्शियल फ्रेम, जो ना फॉलो करे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। बाकी ये क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है। छोटी वीडियो है, आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी। आप पार्ट फर्स्ट देख लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पूरा बिल्कुल एकदम सही से क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं, आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, काफ़ी लोग मुझसे नोट्स मांगते हैं, सो मैं स्क्रीनशॉट का आइडिया दे देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।